क्या नाम है आपका? जयपाल राजा नाम है सर हमारा। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? लालून के रहने वाले हैं। जैसे कि आपके बारे में चर्चा चल रही है कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, जी। तो किस ग्राम पंचायत से किस पद की दावेदारी करने जा रहे हैं? लालून ग्राम पंचायत से प्रधान पद की दावेदारी कर रहे हैं। तो ये आपकी पहली बार तैयारी है या इसके पहले भी आपने तैयारी की? नहीं, पहले भी हम लड़े हैं चुनाव और अभी तैयारी अभी तैयारी कर रहे हैं। जी। तो जैसे कि आप चुनावी मैदान में हैं तो लाजमी है कि आप जनता से मिलने जा रहे होंगे। जी जी। तो जब जनता से मिलने जा रहे हैं तो जनता को कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिन पर आपसे निराकरण की बात कर रही है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ सर सिंचाई के पानी की है। चारों तरफ अगल बगल के गांव में नहर है, किसी कारण बस हमारा गांव इस चीज़ से अछूता रहा। जी। तो सबसे पहली समस्या और सबसे बड़ी समस्या सिंचाई को लेकर के है। सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है और उसी के लिए उसी का वादा करते हुए हम चुनाव मैदान में आएंगे और पूरी ताकत लगाएंगे कि हमारे गांव में भी सिंचाई का साधन हो। तो ये जो सिंचाई की समस्या बनी हुई है जो आप बता रहे हैं, जी, ये लगभग कब से बनी है? ये शुरू ही से है। जब राजघाट डैम बना तो चारों तरफ नहरें हो गई, किसी कारण बस ये हमारे ग्राम पंचायत छूट गई, यहाँ नहर नहीं आ पाई, जो भी कारण रहा हो। इसके अलावा और कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं? ये समस्या है, पीने की पानी की भी समस्या है, सड़कों की समस्या है, और एक मोहल्ला है चक, वहाँ एक मजरा पे लाइट की समस्या है। तो समस्याएं तो यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं। जो भी अभी जनप्रतिनिधि रहे तो वो लोग नहीं काम कर पाए कायदे से, जो होना चाहिए था गांव सभा में। जी। तो बहुत पिछड़ा ग्राम पंचायत है हमारी। अगर इसी क्रम में बात की जाए शिक्षा व्यवस्था, जी, तो शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से यहाँ पे संचालित हो रही है? शिक्षा व्यवस्था तो देहात के हिसाब से ठीक चल रही है। जूनियर हाई स्कूल तक, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है। तो यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए तो वो बराबर हो रही है? जी जी जी, शिक्षा में तो सुविधाएं ठीक ठाक चल रही हैं। बच्चे बराबर स्कूल जा रहे हैं? बराबर स्कूल जा रहे हैं बच्चे। कारण ये है कि थोड़ी मास्टरों की समस्या तो है स्कूलों में, कि मास्टर जो हमें 2 चाहिए वहाँ 1 है, तो ये समस्या तो बनी हुई है। जी। लेकिन फिर भी और कोई स्कूल ना होने के कारण बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, पढ़ाई भी ठीक ठाक कर रहे हैं। हम लोग भी देखते रहते हैं, मास्टरों से निवेदन करते रहते हैं कि पढ़ाइए आप लोग। अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की, जी, तो स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से अब यहाँ पर बनी हुई हैं? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो यहाँ या तो जखौरा जाना पड़ता सर, जी, यहाँ से जो कि 8 किलोमीटर है, या तालबेड़ जाना पड़ता है जो यहाँ से 13 किलोमीटर लगभग है। इसके अलावा गांव में कोई सुविधा नहीं है? जी, गांव में कोई सुविधा नहीं है। कोई स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल नहीं बना है? नहीं सर, नहीं, कोई अस्पताल नहीं बना है। आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह संचालित हो रहे हैं? जी, आंगनबाड़ी तो है। तो जो आंगनबाड़ी से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पुष्टाहार की व्यवस्था होनी चाहिए, वो बराबर है? जी, वो तो हो रही है, बराबर हो रही है। और यहाँ पे साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है? साफ सफाई की भी समस्या है सर। यहाँ का जो सफाई कर्मी है, कहीं कोई ऑफिस में उसकी ड्यूटी लगा देते, कहीं कुछ, तो इससे समस्या, साफ सफाई की भी समस्या है सर। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस गांव में कोई भी व्यवस्था सही नहीं चल रही है? जी 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 जी, ना साफ सफाई की व्यवस्था कोई सही है, जी सर, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जी नहीं है, और ना शिक्षा व्यवस्था सही है। बिल्कुल सर। और सिंचाई की सबसे बड़ी मुद्दा बना हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा बना है सिंचाई का सर। अच्छा, बात की जाए अन्ना जानवरों को लेके, जी, तो अन्ना जानवरों के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अन्ना जानवरों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है सर। हमारे किसान इतने परेशान हैं कि यदि खेती कर रहे हैं 24 घंटे में 1 घंटे को अपनी फसल से अलग होते हैं, जी, तो पूरा सीजन का मामला ध्वस्त हो जाता है सर। तो यहाँ पे गौशाला की व्यवस्था नहीं? गौशाला भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ से बगल में बिजरोठा गांव है, लगभग 5-6 किलोमीटर, वहाँ पे इसी साल संचालित हुई है। अगर उसके पहले कोई नहीं थी, कोई गौशाला भी नहीं? जी। तो यहाँ पे फिर तो खेती में काफ़ी नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है सर, बहुत। और जो आसपास के गांव हैं, यहाँ से जंगल लगा हुआ है, जी, तो आसपास के गांव वाले ये जानवर इस जंगल में कर जाते हैं खदेड़ खदाड़ के। अगर जो ये समस्या बनी है, जी, इन समस्याओं को लेकर कभी वर्तमान प्रधान ने कोई कदम नहीं उठाया? कोशिश किया है लेकिन नहीं सफल हो पाया सर, नहीं कर पाया कोई व्यवस्थाएं। अगर क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप प्रधानी के पद पर आते हैं, जी,
तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी विकास के लिए? सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी सर पानी की, सिंचाई वाले पानी की। तो इस पर आप किस प्रकार कदम उठाएंगे? अब इस प्रकार तो एक यहाँ जो राजघाट डैम है इसकी चारों तरफ नहरें हैं, तो यहाँ से आपके मनपुरा गांव से एक सांदा है, उस सांदे से प्रयास करेंगे नहर लाने का। तो वहाँ से जैसे आप जो बता रहे हैं जी तो जैसे ये हो जाता है तो फिर गांव में सिंचाई की समस्या दूर हो सकती है। जी जी जी, यदि वो सांदा यहाँ तक हम करा लेते हैं सुई के, तो वो आ जाता है जी। तो सिंचाई की सारी समस्या दूर हो जाएगी। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा सभी ग्रामवासियों के लिए? सभी ग्रामवासियों के लिए यही निवेदन रहेगा कि अच्छे आदमी को चुने ताकि गांव की ये समस्याएं का निराकरण हो सके। धन्यवाद सर। जी।